तो स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर सभी बड़ी छोटी लिस्टेड कंपनीज या कहें कि कंपनीज की ओनरशिप का बिजनेस होता है। यहाँ हम जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके हम शेयर्स खरीद कर उतने परसेंट के मालिक बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस के शेयर लेना चाहता हूँ। अब मान लीजिए इसका शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल 2300 रुपये के आसपास, और मैं इसके 100 शेयर्स लेना चाहता हूँ। अब अगर मैंने इसके 2300 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स ले लिए तो मुझे 2,30,000 रुपये देने पड़े, और मैं अब उतने परसेंटेज का, जितना भी परसेंट का मुझे शेयर मिलेगा उतने परसेंट का मैं उस कंपनी का मालिक बन, यानी कि अब मेरी भी रिलायंस में इतने परसेंट की हिस्सेदारी है, यानी कि मैं अब रिलायंस का इतने परसेंट का मालिक हूँ। ऐसे ही अगर इंडिया के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक की बात करें तो अगर मान लीजिए मैंने उसमें 1% अगर उसमें शेयर ले लिए, 1% की वैल्यू के अगर शेयर ले लिए, तो यानी कि 1% का मालिक मैं अब HDFC बैंक का भी हूँ। और इस टाइप से हम अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को खरीद कर और उनके मालिक हम उतने परसेंटेज के बन सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग क्या है फिर? इन्वेस्ट मतलब निवेश। और निवेश हम क्यों करते हैं? ताकि अपने आने वाले कल को सुरक्षित रख सके। हम अपनी आज की इनकम का कुछ हिस्सा आज बचा कर निवेश करते हैं, ताकि कल जब हम काम करने की हालत में ना हो या हमारा शरीर हमारा साथ ना दे रहा हो, तब हमारा जो पास्ट में हमने बचाया हुआ पैसा था ना, वो हमारे काम उस टाइम पर आएगा। और इन्वेस्ट करने से पैसा पैसे को ही बनाता है। अब पैसा हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसमें हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे सेविंग्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, PPF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, डेट फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया। और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है इन्वेस्टमेंट के मिल जाते हैं। तो अब किसी भी इंसान को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? आजकल का यूथ पता क्या है? आजकल का यूथ मिलेनियल सोचते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस कौन से हैं जहां उनके रिटर्न्स अच्छे मिले और अपनी वो वेल्थ भी बना पाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप सोच समझ कर काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सोच समझ कर काम करेंगे, सीख कर, रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करके उसको मैनेज करके काम करेंगे ना, तो आप इन्फ्लेशन को तो आप आराम से बीट कर ही देंगे। साथ ही में ये मार्केट आपको इतना ज़बरदस्त पैसा भी बनाकर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऊपर से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से उस कंपनी के आप मालिक भी बन जाते हैं, तो आपको वो डिविडेंड्स, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है ना, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा, एक रियल एस्टेट को क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके एग्जैक्ट रिटर्न्स कितने मिलते हैं, उसके अलावा जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे ना स्टॉक मार्केट में, आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वहां पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वेल्थ जो है आपको स्टॉक मार्केट में मिलती है। अब अगर मान लो कि मैं पेंट का काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि मैं एक प्लांट लगाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, लेबर रखूं और बड़ी बड़ी मशीनरी लगाऊं, और उसके बाद मैं पेंट बनाना खुद ही चालू कर दूं, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि मैं जो बड़ी कंपनीज पहले से पेंट बना रही हैं उनमें जाकर उनका मालिक बन जाऊं, उनकी हिस्सेदारी ले लूं, क्योंकि मैंने उस कंपनी का शेयर ले लिया है, मैंने उस कंपनी में हिस्सेदारी दे दी है, तो इसी वजह से अब मेरा भी बिजनेस हो गया वो। लेकिन ऐसे ही हम किसी भी कंपनी के स्टॉक नहीं ले सकते। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए एक ब्रोकर जहां पर हमारा डीमेट अकाउंट खुला हो, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं? देखिए, आजकल बहुत सी कंपनीज डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, तो क्या हम किसी के पास भी डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे? नहीं। हमें चाहिए कोई मंझा हुआ खिलाड़ी जो मार्केट को समझता हो, भरोसेमंद हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, ओल्ड स्कूल भी हो और साथ ही में मॉडर्न भी हो। तो ऐसा ही एक ब्रोकर है जो इन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, और उस ब्रोकर का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। 35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का। 1987 में ये कंपनी बनी थी और तब से लेकर आज तक ये हमें डीमेट सर्विसेज जो है, ब्रोकर सर्विसेज, वो प्रोवाइड करती है। फुल ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, यानी कि इनके ऑफिसेज आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे। साथ ही में आज के ज़माने के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए ये डिजिटली भी अपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से अपडेट कर चुकी है। ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। और कस्टमर बेस की बात करें तो 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर बेस है इस कंपनी का।
बाकी और भी बहुत सी ट्रेडिंग फैसिलिटीज है जो ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि ब्रोकर का आखिर रोल क्या होता है। तो ब्रोकर के रोल की बात करें तो ब्रोकर का रोल बहुत अहम होता है। पूरा काम जो भी हमने करना है वो हमें करना होता है ब्रोकर के थ्रू। तो जितना फास्ट, अपडेटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारा ब्रोकर होगा, उतनी तेजी से हम ट्रेड्स कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही में अगर मान लो कोई दिक्कत आ भी जाती है तो भी हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। उसके लिए कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, जो सारा कुछ हमें मोतीलाल ओसवाल के पास देखने को मिलता है। अब ट्रेडिंग के प्रोसेस की बात करें कि हम इसमें शेयर्स बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। मान लो अब मैं किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली इनके प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा जहां पर मैंने इनका डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है मोतीलाल ओसवाल के साथ। तो मैं इनके डीमेट अकाउंट के इनकी एप्लीकेशन पर लॉगिन करूंगा या इनके वेब पोर्टल पर जाकर लॉगिन करूंगा। जिस भी कंपनी का आप शेयर परचेज करना चाहते हैं वो आप जाकर यहाँ पर सर्च मार सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना जितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हैं अपने बजट के अनुसार, जितना आपका बजट है उस हिसाब से, और उसके बाद बस आपने क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालना है, और बस अब आप यहाँ पर इस शेयर को इतनी क्वांटिटी जो है आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब ये फलाना कंपनी एबीसी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगी, या ये जो है एक इसके कंपनी में कुछ गड़बड़ आ गई है, तो आप जब चाहो उस कंपनी में से अपना हिस्सा बेचकर और बाहर भी निकल सकते हो। तो ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कोई भी शेयर को परचेज या सेल कर सकते हैं। जो भी आपको स्टॉक्स नजर आए ना, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल की तरफ से लिया है। ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन या कुछ भी कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए ये एग्जांपल्स जो है मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड और एफडीज के साथ इन्वेस्टमेंट वो तो चलती रहेगी, लेकिन अपनी अगर वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट में भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी ही।